हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज दिन हो गया है फ्राइडे का और मैं ये वीडियो जो बनाऊंगी अभी अपलोड कर दूंगी। कैसी रही सबकी तीज? तो मेरी तीज तो ऐसी रही। तीज का ब्लॉग मेरा अभी गया नहीं है, सोच रही हूँ डाल दूंगी। तो आज सोच रही हूँ इसी वीडियो के बाद डाल दूंगी। तो हमारी तो छूटने भी लग चुकी है, मेहंदी नेल पेंट भी छूटी है। तो बस अभी बैठी थी और मैं आज कोई मेरा ब्लॉग नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है। तो मैं अभी मैडम जी का वीडियो देख रही थी, दीदी जी का, जिस पे कि मैंने 2 वीडियो बनाई थी। गलत, मैंने उनके लिए कोई गलत शब्द नहीं बोला है, ना किसी और के लिए ना उनके लिए, ठीक है। लेकिन लोगों ने काफ़ी अच्छे नॉर्मली मतलब कमेंट किए थे, काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे उस वीडियो पे। ये नहीं बोला कि तुम ऐसे क्यों नहीं, ठीक है। तो ये दीदी जी की बात हो रही है यहाँ पे, जो उनको नाम मिला था ना अभी कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने की पहले की कंट्रोवर्सी, 2 महीने पहले शायद मुझे लग रहा है, या 1 महीना हुआ होगा। उस कंट्रोवर्सी के साथ इनको नाम मिला था दीदी जी का। तो दीदी जी का कल मैंने वीडियो देखा। पहले तो उनका शॉर्ट्स आया कि मैं मतलब महत्व समझाऊंगी रिश्तों का, ये है वो है, 9:30 बजे मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। मैंने उनका 10:30 बजे वीडियो देखा है। तो वो काफ़ी कुछ मतलब बोल रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मेरी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है यार, तुम उनके बारे में इतना क्यों बीच में पड़ रही हो? और भी लोग हैं, और भी बोल सकते हैं, और भी शायद हो सकता है आपकी तरह सच बोलने वाले हों, सच का साथ देने वाले हों। एक तुम ही हो क्या सच का साथ देने वाले? मुझे इस चीज़ से तो उनकी इतनी सख्त नफरत हो गई है ना, कि बोलते हैं ना सच, मैं गलत के साथ कभी नहीं खड़ी, तो मैं सच के साथ खड़ी होती हूँ। यार क्या है सच? तुम्हें खुद नहीं पता कि सच है क्या, तो तुम दूसरों के लिए क्या बोलोगी? नहीं पता ना। क्योंकि पहले कामिनी अच्छी थी तो निक्की का सारा सच पता था। अब कामिनी गलत हो गई है, निक्की अच्छी हो गई, तो उसका सारा सच इनको पता है। तो ये खुद कंफ्यूज है, कहते खुद कंफ्यूज है कि कौन सच है कौन झूठा है कौन क्या है, इनको खुद नहीं पता है। और वीडियो बनाने ये बैठ जाती हैं। पहले इन्होंने 1 महीने पहले जो भी कंट्रोवर्सी कराई थी निक्की को गलत बोल बोल के, इन्होंने जो कंट्रोवर्सी कराई थी उसमें इन्होंने पूरा अपना काम किया, आग लगाई खूब अच्छे से। इन्होंने आग लगाई थी, ऐसे नहीं थोड़ी बहुत, खूब अच्छी वाली लगाई थी इन्होंने। फिर उसके बाद ये निकल ली, शांत हो गई कुछ दिनों के लिए। अब इनको कुछ और नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने इनका ब्लॉग देखा था। इनकी वैसे 1,08,000 लगभग सब्सक्राइबर हैं, अच्छी बात है। और बट इनके व्यूज़ नहीं जाता है, इनका व्यूज़ नहीं जाता है। अब इनको ये था कि व्यूज़ कैसे लें कैसे लें। ये औरों के लिए तो बोल रही हैं कि व्यूज़ के लिए अपने परिवार को नीचे गिरा रहे हैं, अपने परिवार की इज्जत उड़ा रहे हैं, फलाना करें ढेंका करें। तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो वही कर रही हो, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए, कहते पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए। तुम भी तो वही कर रही हो। दूसरों के नाम पे जाके तुम उनकी कंट्रोवर्सी करा रही हो, उनमें आग लगा रही हो पूरी बुरी तरीके से। एक तो लोग ना कमेंट कर कर के आग लगा देते हैं दूसरों की लाइफ में, ठीक है। कोई सॉर्ट आउट करने की सोच रहा हो ना, तो वहाँ फिर कमेंट ऐसे आ जाते हैं उन दोनों की वीडियो में कि वहाँ फिर वो चीज़ें बनते बनते बिगड़ने लगी जाती है। फिर बीच में से कूद पड़ती हैं ये मैडम। इनको तो बीच में कूदना है, क्योंकि इनको तो न्याय दिलाना है सबको। भगवान ने इनको भेजा है कि जाओ तुम सबको न्याय दिलाओ, है नहीं? तो ये न्याय दिलाने चलती हैं। पहले इन्होंने कामिनी को न्याय दिलाया, कुछ हुआ तो नहीं। अब चलिए ये निक्की को कहाँ न्याय दिलाने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोवर्सी स्टार्ट की बात होती है कि जेठानी ने करी, देवरानी ने करी। भाई देवरानी ने जब एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी, उस कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें देख के सबको लगेगा कि हाँ ये गलत है। लेकिन उसको लगा कि हाँ मैं यहाँ शायद गलत हूँ, तो फटाक से वो डिलीट कर दिया उन्होंने। और फिर बाद में नाम आता है कि इन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहे हैं, ये मतलब जेठानी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रही हैं। आग लगाई, फिर वो पीछे हट गई। अब क्या हो रहा है कि आग पूरी उनकी लगाई हुई है, लेकिन वो तो हो गए अब साइड, और ये मैडम हो गई है आगे, बिल्कुल फ्रंट। अब वो तो चल दिए गांव। कल मैंने उनका वीडियो भी देखा था। पहले तो उसमें टाइटल ऐसा था कि मतलब क्या बोला था उन्होंने कि हम मतलब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया। लेकिन जब वीडियो में देखा तो कोई जवाब नहीं था। तो टाइटल ऐसा क्यों था? क्योंकि लोग आए देखें, तो व्यूज़ के लिए था ना, व्यूज़ के लिए था। फिर उसमें देखा तो शायद वो किसी का ना मजाक उड़ाते हुए बोल रही थी कि चुप, एक चुप 100 चुप को हराता है।
जब एक चुप 100 चुप को हराता है तो तुम क्यों तो कॉमेडी डाल रहे हो? क्यों तुमने 2 घंटे की मूवी में धज्जियाँ उड़ाई किसी की? जब एक चुप 100 चुप को हराता है, जब उसने कोई वीडियो बनाई तुम्हारे लिए तो तुम चुप रहते, चुप रहते। क्योंकि जब एक चुप 100 चुप को हराता है, वो भी शायद शांत हो जाती, लेकिन वो फिर भी शांत थी। अरे वो शांत थी। तुमने 2 घंटे का जो ड्रामा रचा था ना तीनों लोगों ने, वो फिर भी शांत थी। नहीं बनाना चाहती तो वो उसका भी वीडियो बना सकती थी, उसका भी जवाब दे सकती थी, वो उसका भी क्लेरिफिकेशन कर सकती थी अपना कि मैं ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। लेकिन उसने नहीं दिया, कहते उसने नहीं दिया। चलो कोई नहीं। तो अब ये मैडम आई हैं सच्चाई की मूरत। मैंने उस दिन भी इनको बोला था, तो ये किसी की सगी नहीं है। लोग इनको सही बोलते हैं कि ये किसी की सगी नहीं है, ना देवरानी की ना जेठानी की। बस ये बीच में कूदती हैं, अपना व्यूज़ लेती हैं, पैसा बनाती हैं और चल देती हैं। मैं तो इनको कमेंट करती हूँ तो मेरा तो इन्होंने कमेंट ही मतलब या तो हाइड कर रखा हो इन्होंने, मुझे कुछ तो किया है, लेकिन मैं इनको कमेंट नहीं कर पाती हूँ। मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं जा रहा है। हाँ, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं जा रहा है। क्योंकि जब सच बोलते हैं ना तो सबको बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। अभी मैंने वीडियो देखा सुबह, कुछ और था कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद शॉर्ट्स देखा इनका, तो शॉर्ट्स में भी वही सारी चीज़ें, मतलब किसी ने मुझे बोला है सिफारिश ये है वो। यार क्या लेडी हो तुम? कहती क्या लेडी हो तुम, क्या सोच है तुम्हारी? सुमित ने इनको पहले बोला था कि ये अपने पति की नहीं हुई तो ये किसकी होंगी। सच बोला था, कहती वो चीज़ सच बोली थी उसने, ये सच बोली थी उसने। जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो तुम किसी और की क्या हो? क्योंकि आज कल तुम्हें निकी गलत लग रही थी, आज तुम्हें कामिनी गलत लग रही है। अभी हो सकता है अंकल आंटी गलत लगने लग जाएं, उनके सास ससुर गलत लगने लग जाएं। हो सकता है वो सब सही हो जाएं तो उनके मायके वाले गलत लगने लग जाएं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ टाइम पहले सुमित इतना बेकार था, इनके लिए इतना बुरा था, इतना था। हालांकि इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी उसको गंदा बोलने के लिए, और उसने भी इनको इतना सुनाया है ना, भर भर के सुनाया है, कहते भर भर के। मैं तो सच बताऊँ ना अपना बता रही हूँ मैं, मुझे यहाँ कोई बोल जाए ना ऐसे तो उसी दिन मेरा यूट्यूब बंद है, बंद जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं। लेकिन ये लेडीज़ तो अपना मतलब वो बोलते हैं ना, अपनी बदतमीज, अपना मान सम्मान इनके खुद हाथ में नहीं है। अपनी ये गालियाँ खुद से खाती हैं, इनको कोई दूसरा नहीं, शौक़ नहीं है किसी को आके कि इनको गाली दे, लेकिन ये खुद से खाने के काम करती हैं। दूसरों के घरों में आग लगाना, लड़ाई करवानी, फिर बीच में ये पढ़ती हैं, फिर बोलती हैं जब सारा काम करा देती हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाय राम, अब क्या बचा क्या है यार बोलने के लिए? सब कुछ तो तुम बोल देती हो, फिर बचा क्या है? अब तुम्हें दिख गया आग लग चुकी है, अब होने दो इनका, कहते होने दो। तो ये ठीक नहीं है और ये मानेगी नहीं। मैं सच बता रही हूँ, ये मैडम मानने वाली है नहीं। ये इस तरीके की औरत है कि इसको कितनी भी गाली पड़े, कितना कुछ भी हो जाए, गाली खा खा के भी ये सामने आएगी यूट्यूब पे ऐसी चीज़ों को लेके। फिर बोलती है मुझे लोग गाली देते हैं। अरे गाली खाने के तो तुम खुद काम करती हो यार, तो क्यों करती हो फिर ऐसे काम? ये बताओ मुझे, क्यों करती हो? अपने काम से काम मतलब रखो बस, इतना बीच में मत घुसो। और तुम इतनी वो हो गई कि तुम्हें सब चीज़ों का पता है, किसी के घर का अंदर झांक के तुम इतना अच्छे से आई हो क्या? सपना राजवीर वाला केस था, उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा गंद फैलाई थी, लेकिन लोगों ने वहाँ पे इसे अच्छे से धोया था, तो ये वहाँ शांत हो गई थी कि मैं गलत के साथ थी। क्या गलत के साथ थी यार? कहती क्या गलत था, क्या सच था उसमें, क्या था? उनके परिवार पे क्या बीत रही है? उसने अपने 2 पति खोए हैं, बच्चों ने अपने दोनों पापा को खोया है, अंकल आंटी उनके जो सास ससुर उन्होंने अपने 2 बेटों को खोया है, और तुम वहाँ मजाक बनाने चली कि जिंदा है, ये है, वो है, प्रूफ मांग रही हो। कहते प्रूफ मांग रही हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? किसी के मरे हुए का तुम प्रूफ मांग रही हो हैं? लेकिन तुम्हें वहाँ अच्छे से लोगों ने अच्छे से धो दिया, रगड़ दिया, तो तुम वहाँ से फिर निकल ली, वहाँ शांत हो गई, कहते शांत हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आई उस टाइम? तुम भी तो एक औरत थी, कहते एक औरत थी, कि तुम कर क्या रही हो? कहते कर क्या रही हो? ऐसी अब कर रही है ये मैडम, कहते अब कर रही है। पहले किसी और का साथ, अब किसी और का साथ, अब किसी और के लिए गंदा, अब किसी और के लिए गंदा। यदि पता नहीं क्या है, मेरी समझ में ही नहीं आता। और ये मैडम कभी नहीं सुधरने वाली है, मैं ये चीज़ कह रही हूँ। आज नहीं, आज ये चुप हो जाएगी। आज शाम को एक वीडियो आने वाला है, धमाकेदार वीडियो आने वाला है, मैंने सुना है।
जिसमें सारी सच्चाई आ जाएगी बाहर कामिनी जी की। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बुरी हैं, अच्छी नहीं है वो तो हो सकता है, कोई बात तो होगी, लेकिन यार इतना नहीं होना चाहिए ना, इतना नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए लोगों को, इतना सोचना चाहिए। और इतना किसी के घर में मत घुसो, अपना अपना घर देखो। तुम्हारे भी बच्चे हैं, शायद 2 बच्चे हैं मुझे लग रहा है, जहाँ तक है पति है। वैसे तुम बिजनेस वूमेन हो, काम करती हो, कुछ जॉब पे जाती हो, भी गाड़ी में बैठी बैठी वीडियो बना रही हैं, जॉब करके आई हैं मैडम, और दूसरों का यहाँ तमाशा बना रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है संभल जाइएगा आप भी, यदि हो सकता है संभल जाइए, और नहीं तो ऐसे ही गाली खाओगी, ज़िंदगी भर गाली खाओगी। जब तक यूट्यूब पे रहोगी, दूसरों के बीच में पढ़ोगी, तो हमेशा ही गाली खाओगी, यदि हमेशा ही गाली खाओगी, ठीक है। तो बस मेरा तो यही है, कोई नहीं, अब जैसी आपकी मर्ज़ी। और किसी का अच्छा करोगी तो अच्छी दुआएं लगेंगी, सब अच्छा अच्छा बोलेंगे कि हाँ भाई इन्होंने अच्छा किया, ऐसे किया, वो किया। और जब तुम किसी के लिए गलत बोलोगी तो भैया गालियाँ तो तुम खाओगी ही, कोई और नहीं खाएगा, क्योंकि गलत तुम कर रही हो तो गालियाँ भी तुम ही खाओगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी 30 का ब्लॉग भी अपना अपलोड करूँगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इन मैडम का कुछ नहीं हो सकता, एक नंबर की घटिया औरत हैं ये घटिया लेडीज़ हैं बिल्कुल। इन्हें अपना घर तो दिखता नहीं है, चली हैं ये दूसरों के घर में न्याय करने के लिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।